अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज आप देख सकते हैं कि हम कितना ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने वाले हैं और ये डिज़ाइन आप दामन पे, दुपट्टे पे और शलवार के पोंचे पे और बाजू पे भी बना सकते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कार्ड लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच है और इस कार्ड को अब डबल फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम एक शेप देंगे। मैं यहाँ पे एक हार्ट शेप दे रही हूँ। ये शेप ड्रा हो गया है। अब हम इसको कैंची की मदद से कट करेंगे। आपने बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है। और ये देखें, ये कटिंग करने के बाद कितनी खूबसूरत लगा है। और अब मैंने इसके साथ ही एक बुकरम ले ली थी जिसकी लंबाई तकरीबन 17 इंच है। आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई 17 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। हम इस बुकरम को अब फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। अब आप इस हार्ट को बिल्कुल साथ रख के यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपने जब भी कटवर्क कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आपने हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप अगर एक साइड से स्टार्ट करते हैं तो बाजूकात क्या होता है, एक तरफ 3 डिज़ाइन बन जाते हैं और दूसरी तरफ 4 बन जाते हैं, तो ये मसला होता है बाद में। इसलिए आपने हमेशा सेंटर से रख के कटवर्क का डिज़ाइन बनाना है। और अगर आप डिज़ाइन सेंटर से बनाना स्टार्ट करेंगे तो दोनों तरफ जो हमारा डिज़ाइन जो है वो इक्वल बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मेरे हार्ट सारे रेडी हो चुके थे और यहाँ पे अब मैं नीचे निशान लगा रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 3 पॉइंट पे निशान लगाया है और आपने इसी तरह से इसके साथ साथ अंदाजे से निशान लगाते जाना है। अब ये जो हमने निशान लगाया था इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब जो सेंटर में जो हमारी हार्ट शेप बनी हुई थी इनको भी हमने कटिंग करके निकालना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न है वो अच्छे से कटिंग होकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं एक कपड़ा लूँगी और उसकी उल्टी साइड पे ये मैं इसको रख के प्रेस कर दूँगी। ये मैं डिज़ाइन दामन पे बना रही हूँ और थोड़ा सा कपड़ा मैं रहने दूँगी और बाकी जितना भी इसमें कपड़ा था वो मैं अंदर से कट करती जाऊँगी। सारा जो हमारा कपड़ा था वो अंदर से कट हो चुका था। अब हमने अंदर से बस हल्के हल्के कट लगाने हैं और ध्यान रहे कि आपने बिल्कुल साथ साथ कट लगाने हैं और बुकरम में बिल्कुल भी कट नहीं लगने चाहिए। अब हमने फैब्रिक पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है और कपड़े को टिकन के साथ साथ फोल्ड करते जाना है।
ये मेरा डिज़ाइन इस तरह से बना है। और अब मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसकी जो चौड़ाई थी वो 4 इंच थी। इस फैब्रिक को मैं नीचे रखूँगी और बिल्कुल उसके साथ साथ जो मेरा कट वर्क था उसके साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि आपने ये सिलाई जो है वो आपने बिल्कुल साथ साथ लगानी है। वो सिलाई जो है वो आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, ना तो बुकरम से दूर लगानी है और ना ही बुकरम के ऊपर लगानी है। अब यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया था और अब मैं इसकी नोकें निकाल लूँगी और अब मैं इसको बैक से प्रेस करूँगी और फिर मैं इसको फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दूँगी। अंदर की तरफ ये कपड़े को मैं ऐसे फ़ोल्ड करूँगी। अब मैं इस पर हल्की हल्की सी ग्लू लगा दूँगी। बिल्कुल आपने किनारे पे लगानी है, साइड साइड पे। और फिर मैं इस पर एक मोती की लड़ी लगा दूँगी। ये आपके ऊपर है कि आप इस पे क्या लगाते हैं। यहाँ पे मैं मोती लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप इस पे तारे भी लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, आपने यूँ इस तरह से लगाते रहना।